प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो, इसके लिए हम लोग हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसको जरूर आप लोग याद कर लेना बच्चों, ताकि एग्जाम देने जाओ तो वहां पर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाओगे, है ना। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाली में एग्जाम आपका रहे या सेकंड पाली, दोनों पाली के लिए। तो प्रथम पाली के लिए विषय कोड 101 है, सेकंड पाली के लिए 201 है। 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव की बात छोड़ते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव करेंगे। फिलहाल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और 10th का जो फाइनल एग्जाम आप लोग 17 फरवरी के दिन देने जा रहे हो बच्चों, इसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन लाए, ठीक है। तो जरूर याद कर लीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे का क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, तो आराम से जुड़ पाएंगे। 98 355 16 710 पर 1 सेकंड बच्चों, आप लोग इस नंबर पे 98 355 16 710 पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपकी परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया गया, पढ़ना चाहिए तो सारे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। तो आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हम लोगों से जो है यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, पहला नंबर क्या, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोला कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं बच्चों। तो देखिए, गांधी जी जो है ना, वो क्या कहते हैं, उत्तर देखिएगा, अहिंसक प्रतिरोध का जो है ना, गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो बच्चों ये आपसे क्या बोला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है। तो बिल्कुल उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर होगा, स्वदेशी कविता का मूल भाव भारत और भारतीय है। पहले तो भारत और भारतीय तथा भारतीय भाषा के प्रति प्रेम जागृत करना है, ठीक है। स्वदेशी कविता की रचना उस समय हुई थी जब देश पर जो ना परतंत्र था, यानी प्रजातंत्र। यहाँ देश में क्या था, राजा वगैरह राज करता था, है ना। उन दिनों स्वदेशी शब्द ही राष्ट्रीयता एवं जो ना नव जागरण का प्रतीक था। स्वभावता स्वदेशी के दोहों की रचना के पीछे देश में फैले कुविचार रीतियों जो ना कुविचार रीतियों नीतियों आदि को दूर कर लोगों में आत्मसम्मान भाव एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। इसीलिए कवि प्रेमचंद ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना लक्ष्य माना तथा सामंतवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध किया। आइए दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो देखिएगा, संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमचंद की क्या राय है। नेताओं के बारे में प्रेमचंद का क्या राय है। तो देखिए, आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं, है ना। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने की बजाय पश्चात सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। देखिए दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन बोला हम लोगों से, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ उनकी भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में जो ना अवगाहन का अवसर मिलता है, जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करे। तो देखिएगा, इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं का विष साथे साथे परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण आता है, यानी याद आता है पहले का जीवन। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। दो रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावे भी तो बहुत कुछ है, और वही अलावा
वाली जो ना वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने को बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर अब तक घूमेगी मतलब कब तक घूमेगी यह जो है ना कब तक घूमेगी। अतः यह शीर्षक का सार्थक यही था। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला पपाती कौन थे? तो देखिए पपाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी, है ना। बल्ली अम्मार की क्या थी? बल्ली अम्मार जो है उनकी पुत्री कौन थी? पपाती थी। और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई थी। नेक्स्ट हमारा 8 है मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ जो थी वो मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकते, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा। देखिए उनकी माँ का सोच था कि अगर डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में अगर हम लोग क्या करेंगे, मंगू को अगर हम लोग भर्ती कर देते हैं तो क्या होगा, फिर वही होगा कि यहाँ पर कोई देख रेख नहीं करेगा गौशाला में, जैसे गाय वगैरह को कोई नहीं देखता है वैसे ही होगा, है ना। उसे कौन प्यार से खिलाएगा और कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन कौन बदलेगा और कौन साथ सुलाएगा। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। आइए आगे का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है? तो देखिएगा कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा, माली मालिन किसे कहा? तो कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। आगे बढ़ देंगे। 11वां नंबर है 10वां है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती? तो देखिएगा प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, जानवर के जैसा था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। हम लोग जो है बच्चों, अभी तो हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया तो हम लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन पहले के टाइम में जिस तरह से जानवर रहते हैं, जैसे बंदर हो गया और भी बहुत सारा जानवर है, गाय भैंस, है ना, तो उसी तरह हम लोग भी बदमानुष थे। जैसे जहाँ शिकार मिल गया कुछ भी खाना तो खा लेते थे, किसी को मार के खा जाते थे, मतलब जानवर वगैरह को मार के खा जाते थे, है ना। तो हम लोग भी वैसे ही थे। तो हमारे पास जो नाखून है बच्चों, यही नाखून से हम लोग क्या करते थे, सारा काम करते थे। एक तो दांत की सहायता से खाते थे, नाखून बड़ा बड़ा रहता था तो नाखून से नोच के हम लोग किसी भी चीज को खाते थे। इसके अलावा हम लोगों को कुछ आता ही नहीं था। जैसे गाय वगैरह की बात करो आप लोग, गाय क्या होता है, घास दे रहे हो तो वो अपने मुंह से ही खाएगा, इसके अलावा तो कोई और उसके पास आइडिया है नहीं। इसके अलावा अब शेर की सहायता ले लो, शेर किसी भी जानवर को क्या करेगा, पंजा से मारेगा, है ना, मेन पंजा ही है, इसके बाद दांत से खाता है। तो पंजा हमारा क्या था, वही रक्षा करता था पहले के टाइम में। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। मतलब हम लोग अभी हथियार के भरोसे आगे चल पड़ा। हथियार क्या है, जैसे हम लोग अभी फोन में पढ़ रहे हो आप, तो एक हथियार हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिला रही है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। यानी कि हम लोग बड़े ही आगे बढ़ गए, हमारा नाखून हम बढ़ता है, हम लोग काटते हैं ना, सप्ताह में एक दिन काटते हैं, तो मतलब ये हमें याद दिलाता है कि तुम भी पहले की तरह ही जानवर हो। मतलब प्रकृति हमें याद दिलाती है तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दांत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। तो सही बात है, हम में अभी भी दांत है, दांत की सहायता से खाते, नाखून है, तो यह तो दिलाएगा। 11वां है अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो पहली बार बहादुर का नाम बचपन का नाम दिल बहादुर था। तो दिल बहादुर अपनी आंखें मटका घुमा रहा था। उसकी उम्र उस समय 13 से 14 बरस थी। उसका शरीर ठिगना और चकित था। उसका रंग गोरा था, उसका मुंह चिपटा था, वह सफेद निकर आधी वहां की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था।
उसके गले में स्काउटो की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। जैसे आप लोग जैसे लफुआ वगैरह नहीं कहते हो, बहुत सारा क्या होता है ना, इस प्रकार से बच्चा रहता है। क्या करता है वो लोग क्या करता है बच्चों, एक सेकेंड अच्छे से बनाते हैं। बहुत सारा इस प्रकार से बच्चा रहता है। वो लोग क्या करता है, इस प्रकार से क्या करेगा, ये जो गला है ना, ये मान लो आप हो, ये गला, इस गला में क्या करता है, इस प्रकार से रुमाल टांग लेता है ना, इस प्रकार से। तो वो लोग बेकार कहलाता है। चलिए 12 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर पंक्ति है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति, वही जारे पारे की कसक सदा रहने वाली, जब आंख आंख में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। तो इसका अर्थ हमें प्रस्तुत करना है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो अर्थ क्या होगा कि प्रस्तुत पदांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता में निहित व्याप शक्ति को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि जनता सचमुच में मिट्टी की अबोध मूर्ति है, मूर्ति ही है। जनता की पीड़ा व्यक्त नहीं की जा सकती। वह जाला पाला कोसा मयान रूप से सहन कर लेती है। ठंड से शरीर का कपाता है। मानो हजारों सांप डस रहे हो। किसी व्यस्तता को जनता सहती है। जैसे कि आप जाएंगे कभी भी, अगर आप लोग पटना शहर से होंगे, मतलब किसी भी कोई शहर से होंगे, जैसे जहाँ पे शहर एनएच पे होगा, आप देखते होंगे बहुत सारे गरीब लोग सड़क के किनारे सोते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ठंड से एक ओढ़ना वगैरह रजाई लेकर के उड़ के रहता है। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि पीड़ा सहकर भी मूक रहती है, यानी चुप रहती है, वह अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करती है। यहाँ जनता के अटूट धैर्य को उजागर किया गया। तो यही इसमें बताया गया पंक्ति का अर्थ। तो हम लोग ज्यादा नहीं, इतना ही क्वेश्चन को किए जो काफी इंपॉर्टेंट था। याद जरूर कर लीजिएगा, पेन कलम निकाल करके आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के दिन रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर से शाम में 6 बजे, है ना। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर ही लिए हो, नहीं किए तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक अगर कर लिए तो कर, नहीं किए तो कर लीजिए। शेयर वगैरह भी एक बार कर लीजिए दोस्तों में। अब वायरल पेपर वगैरह होगा तो गूगल से आप आंसर डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, चलिए मैं आपको फटाफट से एक बार सिखा देता हूँ। वीडियो खत्म हो जाए तो जाके अच्छे से एक बार चेकआउट कर ले। इसके लिए सिंपल सा, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, अपने फोन में गूगल को ओपन करेंगे, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे। फिर आप लोग ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो है ना, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने तो मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ मिलेगा। इस पे आप जैसे क्लिक मारेंगे, इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा बच्चों, है ना। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर थोड़ा नीचे बढ़ना आप लोगों को, है ना, थोड़ा नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा ना तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन भी मिलेगा। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है बच्चों, है ना। चलिए अगर पेपर वगैरह लीक होगा तो आपको आंसर की मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्लास 10 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 10। ये जो है आपका एडमिट कार्ड का, इस पे नहीं क्लिक करना है। ये आपका रूटीन कार्ड नहीं क्लिक करें, ऑफिशियल मेडल पेपर का इस पे भी नहीं करना है। ये आपका चौथा नंबर पे क्लास 10 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, आप इस पे जैसे क्लिक मारेंगे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट में आपके सामने जो है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 20-30 मिनट पहले आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आउट होता है तो इस ग्रुप में ही आंसर मिल जाएगा। अगर बहुत पहले होगा, बहुत पहले कभी कभी हो भी जाता है, तो आप यहाँ नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सामने सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर आपको जो है पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक, जैसे हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी। इंग्लिश हिंदी का करना होगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक मारिएगा तो सारे स्टेट का आंसर अगर लिख होगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।